हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने जा रहे हैं गाइस, जिसमें मैं आपको जैसे स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक बताती हूँ, कैसे हम फैक्ट्स को कलेक्ट करेंगे इम्पोर्टेंट ट्रिक से, मतलब कैसे वहाँ से एक ही क्वेश्चन से हम बहुत सारे फैक्ट्स इकट्ठे करेंगे, वो सब मैं बताती हूँ। फिर ये क्वेश्चंस मैं कहाँ से उठा रही हूँ, जैसे यूजीसी नेट के हैं, एसआरबी नेट के हैं और डीएसएसबी के, और एग्रीकल्चर के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स रहते हैं एक्सटेंशन के, वो भी मैंने उठाए हैं और ये आपको बहुत ही काम आएंगे। जैसे एग्रीकल्चर इसमें एंट्रेंस में भी, या फिर होम साइंस एक्सटेंशन में, या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में कोई भी एग्ज़ाम रहता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहते हैं उसमें बहुत काम आएंगे। आप प्लीज़ इनको अच्छे से देखना और वीडियो भी साथ साथ सुनना। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मतलब बिल्कुल टोटली फैक्ट है। तो इसमें क्या है, आइडियल साइज़ ऑफ फ्लैश कार्ड पूछ रखा है। इसमें जैसे सी आंसर है 10 to 20। इसी टाइप से फ्लैश कार्ड का जैसे सेंटीमीटर में दे रखा होता है 30 to 25 सेंटीमीटर भी आ जाता है। फिर ये जैसे फ्लैनल ग्राफ है, इसमें क्या करेंगे, फ्लैनल का यूज़ करेंगे, सैंड पेपर भी यूज़ करते हैं। फिर एपीडियास्कोप का क्या साइज़ रहेगा, 25 to इंटू 25 सेंटीमीटर। फ्लिप चार्ट क्या मतलब लाइक एक कैलेंडर रहता है, उसमें फ्लिप्स रहते हैं। फिर स्लाइड्स को 35 2 इंटू 2 इंच की रहती है ये, तो ये ध्यान रखना है। तो इसी टाइप से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैंने बहुत ही अच्छे से क्लासिफिकेशन आपको दी हुई है उसमें वीडियो में भी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ ए मास मीडिया, ऑल मास मीडिया आर नॉट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इसमें क्या है कि बहुत करेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो मास मीडिया का पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ भी आ सकता है, टेलीविज़न है, या फिर हम जो एग्जीबिशन लगा रहे हैं उसमें कंप्यूटर वगैरह कुछ भी, जैसे जो चार्ट जो वीडियो शो करने के लिए यूज़ करते हैं वो, उस टाइप से। और फिर ऑल मास मीडिया आर नॉट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं वो मास मीडिया। न्यूज़पेपर भी मास मीडिया है, और कैंपेन कर रहे हैं हम, जैसे जनरली मास मीटिंग कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो गाइस, ये बहुत ही अच्छे से क्लासिफिकेशन करवा रखी है मैंने वहाँ पे, और इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है, मेथड में क्या है, ये इस टाइप से। तो आप ये वीडियो में भी जाकर देख लेना एक बार। फिर इसमें जैसे ये इस टाइप से एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस है, तो इसकी एक ट्रिक रहती है, इसको सोर्टर बोलते हैं। इसी टाइप से मैंने और भी जैसे आपको बता रखे हैं वहाँ पर ट्रिक, किसको कौन सी प्रोसेस को क्या बोलेंगे। तो इसमें क्या आएगा, पहले सीक्वेंशियल ऑर्डर पूछ रखा है, इससे बहुत इजीली आपका हो जाता है क्वेश्चन। इससे पहले क्या आएगा, थर्ड आएगा, तो इसमें आंसर है। फिर आएगा ओ है तो ऑब्जेक्टिव आएगा, टी से टीचिंग आएगा, फिर ई से इवैल्यूएशन आएगा, आर से रिकन्सिडरेशन आएगा। तो ये ध्यान रखना है, ये ट्रिक बहुत ही अच्छे से करवा रखी है मैंने वहाँ पे, और बहुत इजीली आप कर पाएंगे। फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की मैंने कम से कम 2 बार करवा रखा है आपको वहाँ पे, और सारा एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से, कितनी परसेंटेज उसमें फ़ीमेल्स के लिए चाहिए, 33% चाहिए जैसे फीमेल्स का है उसमें। फिर SC/ST का कितना है। तो ग्राम सभा क्या है, जो इलेक्टेड जो वोटर्स रहते हैं, जिसका मतलब वोटिंग लिस्ट में नाम है, उनको हम ग्राम सभा में बोलेंगे। तो ये क्या होगा कि गवर्नेंस में लोअर केस पे रहते हैं। फिर है कि फिर आएगी जैसे ग्राम पंचायत, फर्स्ट आएगा ये, सेकंड आएगी ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक लेवल पे होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो इसी टाइप से ये पूछ रखा है, ग्रास रूट लेवल से पूछ रखा है। तो जो भी जनरल पीपल होंगे वो ग्राम सभा में आएंगे, फिर ग्राम पंचायत आएगी, जो इलेक्टेड उसमें रहते हैं, एक सरपंच होगा जैसे, और 4 या 5 पंच रहते हैं। वो भी सारा एक्सप्लेन मैंने PRI को बहुत ही अच्छे से करवा रखा है, उसको डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। फिर 73rd अमेंडमेंट से इसका कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हुआ, कौन सी कमेटी आई, अशोक मेहता की आई, फिर बलवंत राय मेहता की आई, उसने बलवंत राय मेहता ने 3 टियर सिस्टम दिया, अशोक मेहता ने 2 टियर सिस्टम दिया। तो इस टाइप से मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, प्लीज़ आप वीडियो ज़रूर देखना। और बहुत लिमिटेड मटेरियल है, उससे ज़्यादा मतलब आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि माइंड पे एक्स्ट्रा प्रेशर ही रहता है, कोई ज़्यादा सीखने मतलब काम है। उसके बाद तो एलिमिनेशन टेक्निक चलती है कि हम कैसे एलिमिनेट करेंगे। इतना कंटेंट जितना मैंने वीडियो में दे रखा है सफिशिएंट है, आप सुनना उनको प्लीज़। फिर है जैसे पर्सनल, ये हैं जैसे एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स जो बोलेंगे हम।
फिर है जैसे क्लासिफिकेशन, ये मैंने वहाँ पे दी हुई है। ऑडियो एड्स है, वो टेप रिकॉर्डर, ये इस टाइप से। वीडियो की नॉन प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड में ये जैसे वीडियो में नॉन प्रोजेक्टेड, ये प्रोजेक्टेड है। फिर इसी टाइप से ऑडियो वीडियो में नॉन प्रोजेक्टेड है, ये प्रोजेक्टेड है। तो ये आप प्लीज़ वहाँ पे देख लेना है, इतना मैं बता रही हूँ। फिर जैसे क्या है कि इंडिविजुअल कौन सा होगा, इसमें मैंने बता रखा है पर्सनल लेटर। जो इंडिविजुअल में जैसे ये जैसे वो है इसकी क्लासिफिकेशन कम्युनिकेशन मेथड की, तो इसमें इंडिविजुअल में ही पर्सनल लेटर है, तो इंडिविजुअल में क्या जाएगा, पर्सनल लेटर जाएगा। फिर मेथड डेमोस्ट्रेशन में ये ग्रुप उसमें आएगा, ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड में मेथड डेमोस्ट्रेशन, ये जैसे ये दे रखा है। फिर कंपेन में, कंपेन मास मीडिया का है। फिर ये टेलीविज़न है, ये ऑडियो विजुअल एड का। तो ये इनको इन दोनों क्लासिफिकेशन को इन्होंने कंबाइन कर रखा है। तो ये बहुत ही अच्छे से मैंने क्लासीफाई कर रखा है, उसको वहाँ पे जाके देख लेना वीडियो में। और यहाँ पे भी आप जैसे स्क्रीनशॉट लें, आप कैसे भी करके इसको याद कर लेना है। फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन इंटरवेंशन आर इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपिंग सोसाइटी। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज मोर फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एज। ये भी मैंने जैसे उसके करेक्टरिस्टिक्स बता रखे हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन के, क्या है, फ्लेक्सिबल है और जनरल पीपल के लिए, मतलब वहाँ के जो एनवायरनमेंट है उस पर सेंटर्ड होगी। तो इसलिए क्या होगा कि डेवलपिंग सोसाइटी के लिए बेस्ट है ये, क्योंकि ना तो इतना माइंड डेवलप होता है, ना उनके पास रिसोर्सेज होते हैं। तो नॉन फॉर्मल जो भी रिसोर्सेज उनके रहते हैं, लोकल रिसोर्सेज जो भी होंगे उनसे ये हमने इसका मेन एम यही है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मतलब एक्सटेंशन एजुकेशन का मेन एम यही है, जो भी लोकल रिसोर्सेज हैं उसी बेस पे, जैसा भी उनका एनवायरनमेंट है उसी बेस पे हम उनको एजुकेशन देंगे। तो इस टाइप से थिंकिंग करके ये आंसर लेके आना है। तो ये इसका आंसर है सी। फिर है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन इज़ द अडोप्शन ऑफ टेक्निकल एंड सोशल इनोवेशन। रोजर प्रेजेंटेड द कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी फॉर डेवलपमेंट। तो ये मैंने दे रखा है कि जैसे ये इसका डिफ्यूजन वाला किसने दिया था, ये सारे दे रखे हैं। कम्युनिकेशन मॉडल है वो डेविड की बेरलो ने दिया था। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन है रोजर ईएम ने दिया था। और फिर सारे मतलब दे रखे हैं, इटावा का एल्बर्ट मेयर, एफएल ब्राई ने गुड़गांव, शांति निकेतन रविंद्रनाथ माथाडम, एच स्पेंसर है। फिर आरआरए है रॉबर्ट चैम्बर्स, पीआरए भी रॉबर्ट चैम्बर्स का डेमोक्रेटिक बलवंत राय जी लेके आए थे। कौन ऑफ एक्सपीरियंस अदगर डाले, हायरार्ची ऑफ नीड्स मास्लो। और डैनियल स्कीम कब आई थी, टीएनवी डैनियल वेनोर ने। तो ये सब वहाँ पे और भी ज़्यादा उसमें ईयर में भी दे रखे हैं, जैसे मैंने जो भी स्कीम्स या प्रोग्राम जो भी आए थे वो ईयर वाइज भी दे रखे हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख लेना। लेकिन इसमें देखना आप क्वेश्चन में क्या है कि इसका आंसर है बी, बोथ आर ट्रू, क्योंकि जो इनोवेशन वाला था वो किसने दिया था, रोजर्स ने ही दिया था। फिर लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये रोजर्स ने दिया था इसलिए इसका मतलब अडोप्शन ज़्यादा हो गया। लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी ने दिया, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है वो उस पर भी डिपेंड करेगा, एप्लीकेबल हुआ है नहीं हुआ है। तो इसलिए इसने क्या करा कि आर इज़ द नोट रीजन फॉर इट, इसलिए आर इसका रीजन नहीं है। बोथ आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द रीजन फॉर इट। इसी टाइप से जैसे 8th क्वेश्चन है, इसमें आंसर क्या है, सी है जैसे इसका। तो ए का क्या है, ए का थर्ड होगा, ए प्लान मेथडोलॉजिकल वाचिंग द सब्जेक्ट और सिचुएशन। प्लान रहता है तो ये आपको नोट डाउन कर लेना, जैसे ऑब्जर्वेशन करके उसके ये डेफिनेशन लिख लेना। फिर द ओपिनियन ऑफ सब्जेक्ट इन ए ग्रुप आर ऑब्जर्व एंड नोटेड बाय रिसर्चर, तो ये फोकस ग्रुप इन डिस्कशन हो जाएगा। ए डॉक्यूमेंट दैट कंटेंट्स ए सेट ऑफ क्वेश्चंस, तो क्वेश्चनर हो जाएगा। ए सेट ऑफ स्ट्रक्चर क्वेश्चन इन विच रिस्पॉन्स आर रिकॉर्डेड बाय रिसर्चर, तो इसमें क्या होगा, एंट्री होगा। तो आपको ये नोट डाउन कर लेना है, जैसे ऑब्जर्वेशन का लिखा आपने, फिर इसी टाइप से इंटरव्यू का लिखा, फिर क्वेश्चनर का लिखा, फिर फोकस ग्रुप इंटरेक्शन। तो एक ही मतलब क्वेश्चन से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहीं की यहीं, तो आपको ये नोट डाउन कर लेना। इसी टाइप से आपको और कहीं पे क्वेश्चन मिलता है तो उसके भी यहाँ पे ये नोट डाउन कर लेना। फिर ABC का जैसे वो पूछ रखा है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, हर मतलब ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन उस पेपर में रहता है। ABC का क्या मीनिंग है, तो इसमें क्या हुआ, अट्रैक्टिव, ब्रीफ और क्लियर, ये मैंने वहाँ पे भी करवाया हुआ है, तो इसका आंसर है ए। फिर जैसे कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म का क्या होता है,
एक्यूरेसी, ब्रेविटी एंड क्लैरिटी, तो ये इसका रहता है। तो ये ध्यान रख लेना, कन्फ्यूजन नहीं होना है इसमें। पोस्टर का ब्रीफ है, यहाँ ब्रीफ या ब्रेविटी दोनों आ जाते हैं। क्लियर होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, सबसे मेन ये है। तो इनमें ही मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लगेगा कि बोल्ड तो नहीं है या अटेंशन तो नहीं है, फिर कलरफुल तो नहीं है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, उसमें देख लेना। फिर है स्टेप्स टू बी फॉलोड इन अप्लाइंग पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल टेक्निक्स। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे सारे स्टेप्स एक बार देखते हैं। बिल्डअप पर्सनल रैपिड विद villagers, identify villagers who are willing to share their experience, setting the climate for discussion, meet the villagers, select suitable place for interviews, show full interest and enthusiasm। इसका क्या है, आंसर है सी। जैसे हमने फर्स्ट क्या करेंगे, हम मीट द विलेजर, सबसे पहले तो हम यही करेंगे ना कि जाके वहाँ पे मिल रहे हैं, फिर हम करेंगे रैपो बिल्डिंग करेंगे वहाँ पे जाके कि हमें ऐसा करने वाले हैं, मतलब कुछ हम उनसे बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि आपके पास क्या रिसोर्सेज है, उस टाइप से। फिर फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा आइडेंटिफाई विलेजर्स हु आर विलिंग टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, फिर उसी टाइप से सिक्स्थ आएगा शो फुल इंटरेस्ट एंड एंथुजियाज्म, फिर है थर्ड आएगा सेटिंग द क्लाइमेट फॉर डिस्कशन। ये मतलब आपको कन्फ्यूजन करेगा, तो इसको आप स्टेप्स में डाल लेना। जैसे फर्स्ट करोगे मीट में, क्योंकि जैसे फर्स्ट और सेकंड भी तो हम कर लेते हैं, वैसे जैसे एलिमिनेशन हम यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें ये पता है कि मीट द विलेजर्स, हम सबसे पहले लोगों से ही जाके मिलेंगे, क्योंकि मिले भी ना तो कुछ भी नहीं, हम ना उनको इंटरेस्ट दिखा सकते, ना हम रैपो बिल्डिंग कर सकते। तो ये ध्यान रखना। तो इसमें ये कट हो रहे हैं, जैसे एलिमिनेट करेंगे तो हम यहाँ पे, फिर इससे लेकिन दो आ रहे हैं, इसमें वैसे तो 50% चांस बन रहे हैं, जैसे कि हम मतलब आंसर तक पहुँच रहे हैं 50%। फिर जैसे सेकंड में है, सेकंड में फिफ्थ है या फर्स्ट है, तो फिफ्थ में सिलेक्ट सूटेबल प्लेस फॉर, डायरेक्टली हम वो नहीं कर पाएंगे इंटरव्यू, तो हम इसको भी वैसे कट कर सकते हैं। पर फिर भी किसी को कन्फ्यूजन हो तो उसको फिर आप ऐसे नोट डाउन कर लेना। लेकिन वैसे डायरेक्टली आ रहा है कि पहले तो पर्सनल रैपो ही बनाएंगे कि हम कैसे बात करनी है, हमने उनसे क्या करना है, क्या उनके पास रिसोर्सेज हैं, क्या उनका मतलब थिंकिंग है, क्या किस टाइप से हम उनको मतलब गाइड करेंगे। तो इससे एलिमिनेशन हो रहा है वैसे भी। फिर क्या है कि इसको हम कट करेंगे इस टाइप से, ये आंसर लेके आ जाएंगे। तो इस टाइप से एलिमिनेशन करते हैं। और ये जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे एक ही क्वेश्चन से हम कैसे एक ही जगह पे